नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों के साथ, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की राज्य पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राज्य में नक्सलवाद की समस्या को खत्म करने के अंतिम चरण में है। हेमंत सोरेन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ घंटे पहले ही झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के वन क्षेत्र में माओवादी विरोधी अभियान के दौरान उन्नत विस्फोटक उपकरण फटने से सीआरपीएफ का एक सिपाही घायल हो गया। आईईडी विस्फोट के बारे में पूछे जाने पर सोरेन ने कहा, सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के गढ़ को ध्वस्त कर दिया है। वे नक्सलवाद का उन्मूलन करने के कार्य के अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र के नागपुर शहर में थे। सोरेन ने राष्ट्र की सुरक्षा में सीआरपीएफ की उत्कृष्ट भूमिका का उल्लेख करते हुए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि दी। 3-4 दिन पहले भी एक घटना घटी और उससे पहले भी घटना घटी है और अभी आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली और हमारे जवान और सीआरपीएफ के जवान वहां पर नक्सलियों के सफाई के अंतिम चरण पर और जो एक वर्षों से चली आ रही वहां पर नक्सलियों का जो एक गढ़ था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। सर पीछे करो यार, जवान शहीद होते हैं, दुख की तो बात है ही, लेकिन इन जवानों पर हमें गर्व भी है कि इनके वजह से हम सुरक्षित हैं। तो वहीं चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान में अब तक कई आईईडी विस्फोट हो चुके हैं। इसमें दर्जनों जवान घायल हुए हैं। चलाए जा रहे अभियान में दौरान फिर आईईडी विस्फोट हुआ। इसमें सीआरपीएफ का जवान हफीजुर रहमान जख्मी हो गया। तो वह सीआरपीएफ के 174वीं बटालियन का हिस्सा है। गंभीर रूप से जख्मी होने की वजह से उसे एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, जहां पर मेडिका अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जवान की स्थिति अभी स्थिर है। आईईडी विस्फोट की घटना मुफस्सिल थाना के हिसाब बांध के समीप की है। कोल्हान क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा और झारखंड जगवार के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है और उसी क्रम में आज सुबह सीआरपीएफ 174 बटालियन की ए कंपनी एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन में निकली हुई थी और उसी क्रम में जब सर्च अभियान चलाया जा रहा था तो एक आईईडी ब्लास्ट हुआ है। इसमें बेसिकली ये प्रेशर आईईडी था और 174 बटालियन के एक जवान हफीजुर रहमान जो कि आसाम के रहने वाले हैं, वो इस आईईडी ब्लास्ट। तो वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। ये यात्रा 2 चरणों में होगी। पहले चरण की शुरुआत 15 नवंबर से हो चुकी है। पहले चरण में 9 जिलों में इस यात्रा की शुरुआत की गई। दूसरे चरण की शुरुआत 3 दिसंबर से होगी। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में लगी है। ये सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतरने ही नहीं देती। फॉर्म भी भरवाए जाएंगे, विभिन्न सारी योजनाओं का फॉर्म भरवाया जाएगा और लोगों को जानकारियां मिल जाएगी। जो गांव के लोग अक्सर सीधे साधे भोले भाले होते हैं। आज भी चावल जाता है 5 किलो, तो लोगों को 3.5 किलो 3 किलो चावल मिलता है। लेकिन गांव के लोग ये चीज नहीं जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कोई गरीब व्यक्ति भूख से मरे नहीं, उसके लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में चावल देने का काम किया है। लेकिन उस चावल को भी राज्य की सरकार समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों देगा है, साक्षात देगा है, चैनल मीडिया के माध्यम से देखा है कि उस चावल को भी गरीब के निवाले को भी बेच करके तिजोरी भरने का काम कर रही है। गांव में किसी भी गांव में जाकर का पूछने का काम करेंगे तो जो मशीनरी है उस चावल को भी जो 5 किलो लाभों को देना चाहिए
आज गांव देहात में 3 से 3.5 किलो चावल गरीबों को मिलता है। इस राज्य में बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि तो देश के सुशील प्रधानमंत्री जी लोगों का भूख मिटाना चाहते हैं, लेकिन इस राज्य की सरकार, राज्य में बैठे हुए लोग उस गरीब के निवालों को भी टाका डालने में कोई कसर कर छोड़ना। खबर जामताड़ा से है, जहां एक फेरीवाला से हुई लूट के मामले का पुलिस ने 2 घंटे में ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं बता दें आपको कि कर्माटांड थाना क्षेत्र के हेठ कर्माटांड में कल शाम को एक फेरीवाले से नगद एवं उसके सामान को लोगों ने लूट लिया। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस सक्रिय हो गई और उसके बाद लूट में शामिल 4 लोगों को जय नारायण मंडल, वीरेंद्र मंडल, प्रमोद मंडल, वहीं छक्कू मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लूट के बेडशीट, मिक्सर मशीन के अलावा नगद राशि भी बरामद की है। चारों गिरफ्तार व्यक्तियों को पुलिस ने अब जेल भेज दिया। टीम का गठन किया गया और ह्यूमन इनपुट्स के हिसाब से हमने एरिया को जो है पूरे एरिया को घेर कर जो है 2 घंटे के अंदर हमने उन 4 लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार के बाद जो है उनके साथ जो सामान बरामद हुआ कुछ इस प्रकार है और गिरफ्तार अभियुक्त का नाम कुछ इस प्रकार है। पहला है जय नारायण मंडल, पिता लाली मंडल है। दूसरा अभियुक्त है वीरेंद्र मंडल, पिता निरंजन मंडल है। तीसरा प्रमोद मंडल, पिता ढीबा मंडल और चौथा है छक्कू मंडल, पिता स्वर्गीय सुखलाल मंडल। सभी जो है हेठ कर्माटाड़ थाना कर्माटाड़ के अंतर्गत है। इनके विरुद्ध आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत कर्माटाड़ कांड संख्या जो है 120/23 के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है और इनके पास से जो है 5 बेडशीट और 1 मिक्सर मशीन जो है और 1610 रुपया बरामद किया गया। बाकी पैसा जो है अभियुक्त द्वारा खर्च कर लिया गया था। तो वही जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे लीजेंड्स लीग क्रिकेट के 5वें मुकाबले में अर्बना राइजर्स हैदराबाद ने इंडिया कैपिटल को 3 रन से हराया। इंडिया कैपिटल्स की कप्तानी गौतम गंभीर कर रहे हैं, जबकि अर्बना राइजर हैदराबाद की कप्तानी सुरेश रैना ने की है। रांची में इस लीग का आखिरी मैच है। इसके बाद इस लीग का अन्य मुकाबला देहरादून, जम्मू, विशाखापट्टनम और सूरत में खेला जाना है। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। कप्तान सुरेश रैना ने 27 बॉल पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 46 रन बनाए। तो वहीं गुरकीरत सिंह मान ने 54 गेंद पर 9 चौके और 3 छक्के की मदद से 89 रनों की शानदार पारी खेली। पीटर ट्रेगो ने 36 रन बनाए। इंडिया कैपिटल्स की ओर से उडाना ने 2, तो वहीं केपी अपना, जे रेस्टी और मुनाफ पटेल ने 1-1 विकेट लिया। जवाब में इंडिया कैपिटल्स की टीम 6 विकेट पर 186 रन ही बना सकी। कप्तान गौतम गंभीर अपना खाता भी नहीं खोल पाए और आउट हो गए। केविन पीटरसन ने शानदार पारी खेलते हुए 48 बॉल में 4 चौके और छक्के लगाए। बता दें कि मदद से 77 रनों की पारी खेली और साथ ही एशले ने 36 रन बनाए। हैदराबाद की ओर से क्रिस्टोफर ने 2, तीनों बेस्ट और पवन सवाल ने 1-1 विकेट लिया। गुरकीरत सिंह प्लेयर ऑफ द मैच बने। अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो सब जो गलतियां नहीं किए थे ट्राई करेंगे, उसे नहीं दोहराएंगे। बहुत अच्छा लगा। लास्ट मैच में मैं मिस कर गया था और मुझे था कि अगर मैं अपना सेट होऊंगा, विकेट के पेस के यूज हो जाऊंगा तो आई एम श्योर लंबे रन बना सकता हूं। और रांची की विकेट हमें पता है कि बहुत अच्छी विकेट है बैटिंग के लिए स्पेशली, और बस यही था कि अपना लास्ट तक लेके जाऊं और जितना हमारा टारगेट लंबा हो सके। कि माहौल, अगर आप क्राउड की बात करो तो माहौल बहुत अच्छा बन गया था एंड सबकी सपोर्ट थी और सबने बहुत ज्यादा साथ दिया। तो वहीं गढ़वा जिला वॉलीबॉल संघ के तत्वाधान में 16वां राज्य स्तरीय अंतर जिला यूथ ब्लॉक बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। वहीं स्थानीय गोविंदर कॉलेज में ये शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि उपायुक्त शेखर जमुआर, विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे और झारखंड वॉलीबॉल संघ के महासचिव शेखर बॉस ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर की। इस मौके पर मुख्य अतिथि उपायुक्त शेखर जमुआर ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड वॉलीबॉल संघ के महासचिव शेखर बॉस पूरे खुले और पूरे खेल के भीष्म पितामह हैं। इनका योगदान वॉलीबॉल की नहीं बल्कि खेल के क्षेत्र में पूरे झारखंड में अतुलनीय योगदान है। उन्होंने कहा कि खेल के माहौल कल और आज में बहुत बड़ा फर्क है।
कल आप खेल को करियर के रूप में नहीं ले सकते थे, लेकिन आज खेल में अपना करियर बना सकते हैं। इसमें अपार संभावना है। झारखंड के ही कई खिलाड़ी हैं जो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, उनसे भली भांति आप सभी वाकिफ हैं। बच्चों को अपने निश्चय के साथ लक्ष्य को लेकर चलना होगा और वह अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि संघ के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही है। बच्चों को उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर उन्हें एक सही दिशा दिखाकर जिले और राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। इस तरीके का इंटर डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट जो होता है तो डेफिनेटली एक खेल का माहौल बनता है, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के परिवेश में। ज़्यादा से ज़्यादा यूथ स्पोर्ट्स से जुड़े, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से जुड़े। नेचुरल स्पोर्ट्समैनशिप हर जगह डेवलप होगी, तब वो हर किसी के सर्वांगीण विकास जो बोलते हैं ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक होगा। और अभी बच्चे लोगों को मैंने स्पष्ट रूप से एक बात कहा कि वो दिन और आज के दिन में बहुत फ़र्क है। आज स्पोर्ट्स दे के चूज एज ए करियर। आज खेल में जो है पैसा, शोहरत, नेम, फेम हर चीज़ है, तो बिल्कुल डेडिकेटेड वे में रहें, वो काम करें, वो खेल खेलें। स्पेशली जो है स्पोर्ट्स एसोसिएशन में सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को भी मैंने उनको बोला है कि अपने बच्चों को बढ़िया ट्रेनिंग दें, नर्सरिंग करें, बढ़िया कोचिंग फैसिलिटीज़ हो। स्टेट गवर्नमेंट तो अपने लेवल से हर तरीके से कर ही रही है। स्पोर्ट्स कैंप करवाना या फिर आपका रेजिडेंशियल स्कूल खुलवाना, बोर्डिंग स्कूल खुलवाना, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस खुलवाना। डेफिनेटली झारखंड का स्पोर्ट्स आप देख ही रहे, काफ़ी अच्छा हो रहा है और उत्तर इसमें प्रोग्रेस हो रहा है। आई थिंक और बेहतर होगा। खबर बिहार के कटिहार से है, जहां कुर्सेला थाना क्षेत्र के मिल्की गांव के 12 नंबर वार्ड में चूल्हे से निकली चिंगारी से लगी आग में 7 परिवार के 8 घर जलकर राख हो गए। बताते चले कि खाना बनाने के क्रम में चूल्हे से निकली चिंगारी से एक घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग पे काबू होकर लगभग आधा दर्जन से अधिक घरों में भीषण आग लग गई। भीषण आग ने गांव में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न कर दिया। लोग जान बचाकर घरों से निकलकर भागने लगे। आग की चपेटें और आग की तपिश से ग्रामीणों में चीख पुकार मच गई। वहीं आग इतनी भयानक थी कि ग्रामीणों के द्वारा बुझ पाना काफी मुश्किल था। जानकारी पर कुर्सेला पुलिस मिनी दमकल लेकर घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। वहीं इतने में कटिहार की अग्निशामक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। उसके बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। बताते कि इस आग लगी में लगभग 5 लाख की अनुमानित क्षति हुई है। पंचायत समेली प्रखंड अंतर्गत आता है। वाड़वाड़ा में मिल्की नवाब गांव में आज शरद गर्म का जो मौसम है, शाम में ठंड हो जाती है, दिन में धूप काफ़ी तेज हो जाता है। उसी वजह से जो है लोग जो अपना चूल्हा वगैरह को सही ढंग से ठंडा नहीं कर पाए, उसी चिंगारी से पूर्ण रूपेण मैंने पता नहीं हो पाया है क्या है, लेकिन यही वजह है कि घर की चिंगारी से ही ऐसी आशंका जताई जा रही है। ऐसी आशंका मैंने यहाँ के लोगों के द्वारा अभी सुनने में आया है और अभी बात करने पे पता चलेगा किस तरह से ये आग। कितने घर चपेट में हैं? ये अभी 8 से 10 घर हैं, कुछ 1-2 बासा भी हैं, कुल मिला के 12-13। किस तरह का परिवार है ये? सब काफ़ी हम हैंड टू माउथ मैंने कमाने खाने वाले सब घड़ी परिवार हैं। क्या क्या नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है? मोटा मोटी सभी से 2 से 2.5 लाख का मैंने नुकसान यहाँ पर। तो वही कटिहार के बहुचर्चित राजेश यादव हत्याकांड का खुलासा कटिहार पुलिस ने कर लिया है, जिसमें 4 शार्प शूटर मोहम्मद सलीम, राजू पाठक, अमन खान उर्फ अम्मार खान और उमर फारूक को कटिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस हत्याकांड में प्रयुक्त हथियार, बाइक, मोबाइल भी कटिहार पुलिस ने बरामद की है। बताते चले कि 9 नवंबर 2023 को कटिहार नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेल चौक निवासी राजेश यादव की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक की पत्नी रेणु देवी के द्वारा नगर थाना में 11 नामजद और कुछ अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था। एसपी कटिहार जितेंद्र कुमार के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शशि शंकर कुमार के नेतृत्व में कांड के खुलासे और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया था। छापेमारी टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के आसपास और घटना कर अभियुक्त के भागने की दिशा में लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन किया गया। सीसीटीवी कैमरे के अवलोकन के पश्चात फुटेज के आधार पर मृतक राजेश यादव को गोली मारने वाले शूटर की पहचान अमन खान उर्फ अम्मार खान इसके अन्य साथी के रूप में की गई। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ भी की गई। जिला के नगर थाना क्षेत्र में पटेल चौक पर
9 नवंबर को करीब 8:30 बजे रात्रि में एक राजेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको काफ़ी प्रमुखता से जो है मीडिया में भी उसको दिखाया गया था और ये केस भी हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। इसको हम लोगों ने चैलेंज के रूप में लिया और एसडीपीओ सदर इनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन हुआ। करीब सैकड़ों सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन हम लोगों ने किया, जिस बात को कि आप लोग भी जानते हैं। हालांकि केस जो है 11 नामजद के विरुद्ध जो है मृतक की पत्नी के द्वारा किया गया था, फिर भी हम लोग इंटरेस्टेड ये थे कि आखिरकार जो मेन शूटर है वो कौन है और फिर उसके थ्रू हम लोग पता लगाएं कि किसके द्वारा जो है ये घटना करवाई गई है। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हार चुके हैं, तेलंगाना में उनका कुछ नहीं है। राजस्थान के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के लोग बहकावे में नहीं आएंगे। महंगाई की जो मार पड़ रही है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो हार चुके हैं, तेलंगाना में उनका कुछ है नहीं। राजस्थान के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के लोग उसके बहकावे में आएंगे नहीं। महंगाई की जो मार पड़ रही है इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो केंद्र सरकार है। और निश्चित रूप से ये 25 तारीख को जो मतदान होगा वो लोग अपने हित के लिए मतदान करेंगे और जब अपने हितों के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में ही के पंजा बटन में ही वोट पड़ेगा। रायपुर से खबर है, जहां महिला का आरोप है कि एक मरीज के अटेंडेंट ने उनके साथ बदतमीजी की, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारी और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी को की गई। मामले को तुरंत संज्ञान में लिया गया। जिनके द्वारा महिला स्टाफ के साथ बदतमीजी की गई थी उनका सार्वजनिक रूप से माफीनामा लिखित में लिया गया और सबके सामने भी माफी मांगी। प्रांत अध्यक्ष आलोक मिश्रा ने बताया कि स्टाफ के साथ जो बदतमीजी की गई थी उसके लिए पंडरी जिला अस्पताल और कालीबाड़ी जिला अस्पताल के सभी स्टाफ में मिलकर करीब 2 घंटे हड़ताल की। जब हमारे स्टाफ के साथ सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी गई और भविष्य में ऐसा न हो लिखित में दिया गया, तब जाकर हमने फिर अपनी सेवा चालू की। साथ ही मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल से चर्चा की गई कि पंडरी जिला अस्पताल और कालीबाड़ी जिला अस्पताल में पुलिस चौकी खोले जाएं। छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बैठक में फरार आरोपियों, गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश, संदिग्ध व्यक्ति, असामाजिक तत्वों और अड्डेबाजों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं मीटिंग में दिए गए निर्देशों का असर अपराधी और संदिग्धों के विरुद्ध कार्रवाई में तेजी आई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अपराधों की रोकथाम की जा रही है। अपराधियों पर नकेल कसने सहित सुरक्षा और शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए चलाया गया। बता दें आपको कि प्रतिबंधात्मक की धाराओं सहित अन्य अपराधियों के कुल 247 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में प्रगति मैदान में यह शाम छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला और संस्कृति से भरी शाम थी। छत्तीसगढ़ दिवस समारोह के अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों से आए कलाकारों ने यहां एमपी थिएटर में अपनी प्रस्तुतियां दी। साथ ही बता दें आपको कि सैकड़ों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह में छत्तीसगढ़ रेजिडेंट कमिश्नर श्रुति सिंह मुख्य अतिथि थी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने छत्तीसगढ़ मंडप का दौरा किया और शिल्पकारों और कारीगरों से बातचीत की। छत्तीसगढ़ पवेलियन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 42वें संस्करण में हथकरघा और हस्तशिल्प सहित अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहा है और इस वर्ष की थीम वसुदैव कुटुंबकम को दर्शाते हुए 300 वर्ग फुट के क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए कुल 10 स्टॉल लगाए गए हैं। मंडप राज्य की प्रगति को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ प्रत्येक क्षेत्र की विशेषता के अनुसार उनके औद्योगिक, कृषि, हर्बल और हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की
पतासाजी और कार्रवाई करने और इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों और एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम द्वारा मुखबिर लगाकर पेट्रोलिंग और सूचना संकलन कर नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले T20 मैच को लेकर शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। वहीं मैच की टिकटों की बिक्री 24 नवंबर से क्रिकेट प्रेमियों के लिए ऑनलाइन में उपलब्ध हो रही है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन को दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजन की जवाबदारी BCCI द्वारा सौंपी गई है। इससे पूर्व भारत और न्यूजीलैंड मैच की मेजबानी यहां हो चुकी है, जिसकी सफलता को देखते हुए दोबारा ये मौका रायपुर को मिला है। ये जानकारी छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय शाह, सचिव सुबीन शाह, मीडिया प्रभारी तरुणेश परिहार द्वारा स्टेडियम में आयोजित पत्रकार वार्ता में संयुक्त रूप से दी गई। उन्होंने बताया कि इस बार टिकटों की बुकिंग कल से ऑनलाइन की जा रही है। पेटीएम के माध्यम से क्रिकेट प्रेमी अपनी टिकटों की बुकिंग करा सकते हैं। टिकट बुकिंग होने के बाद टिकट की हार्ड कॉपी लेने के लिए इंडोर स्टेडियम जाना होगा, जहां टिकट वितरण के लिए 6 काउंटरों की व्यवस्था की गई है। मूर्ति जी की होती है, वो रहते हैं और इंडियन टीम के साथ हमें एक मैनेजर देना होता है। तो इस बार उसका कार्यभार हमने भावेश चंद्राना को सौंपा है, जो हमारे पुराने क्रिकेटर भी हैं। और ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ आलोक श्रीवास्तव जी रहेंगे। मैच ऑफिशियल मैनेजर जयदीप दास रहेंगे। स्कोरर के साथ जिगर बाबरिया रहेंगे। एंटी करप्शन ऑफिशियल जो आते हैं एंटी, उनको भी हमें एक वो देना होता है मैनेजर, तो उसमें महेंद्र तिवारी जी रहेंगे। मैच ऑब्जर्वर आते हैं, उनके लिए दिनेश मिश्रा जी रहेंगे। सेलेक्टर आते हैं, उनके लिए आशीष शुक्ला जी हैं। ब्रॉडकास्टिंग में सतीश मेश्राम हमेशा से ये जिम्मेदारी संभालते हैं, वही रहेंगे। और नेट बॉलर जो टीम्स आती है, उनको नेट बॉलर प्रोवाइड करना होता है, तो उसकी ड्यूटी हमारे आनंद तलवार जी सौंपी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।